हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, आप बोल सकते हो। तो आज हम बात करेंगे स्टेजेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। पाठ्यक्रम जो हमारा शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है उसमें उसकी विभिन्न अवस्थाओं का उल्लेख हम आज पढ़ेंगे। तो ये कितनी अवस्थाओं में चलता है, तो आइए बात करते हैं। किसी भी पाठ्यक्रम के स्तर या जब हम किसी भी कक्षा के या उसके स्तर के पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं तो उसकी कुछ रूपरेखा तैयार मतलब उसकी जो रूपरेखा है कुछ व्यक्तियों द्वारा और कुछ समितियों द्वारा तय की जाती है। तो इसमें कुछ स्टेप्स आप ध्यान रखेंगे कि इसके क्या क्या जो स्टेप्स हैं, स्टेजेस आप बोल सकते हो, स्टेप्स आप बोल सकते हो, शायद मैंने पहले बताए भी होंगे या फिर से बता देता हूँ। तो इसमें हम पढ़ेंगे फॉर्मुलेशन ऑफ, सबसे पहला स्टेप है फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, मीन्स उद्देश्यों का निर्धारण। दूसरा है सिलेक्शन ऑफ लर्निंग मटेरियल, अधिगम सामग्री का चयन। फिर थर्ड है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग मटेरियल, अधिगम सामग्री का गठन। फिर फोर्थ है सिलेक्शन ऑफ सुटेबल लर्निंग एक्सपीरियंसेस, उपयुक्त अधिगम अनुभवों का चयन। और फिफ्थ है सिलेक्शन ऑफ सुटेबल मटेरियल फॉर द इवेल्युएशन ऑफ करिकुलम, इवेल्युएशन करिकुलम, पाठ्यक्रम मूल्यांकन हेतु उपयुक्त सामग्री का चयन। तो जैसे फर्स्ट हमने क्या बोला, फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, उद्देश्यों का निर्धारण। तो सबसे पहले क्या होता है, किसी भी कक्षा के पाठ्यक्रम का निर्माण करने से पहले उसके उद्देश्यों को उसके उद्देश्यों का निर्माण किया जाता है कि इसमें मतलब क्या लेके हम चल रहे हैं। जैसे बच्चों का इसमें हम बोल सकते हैं कि उनकी नॉलेज, उनको कितना प्रीवियस नॉलेज आप बोल सकते हो, डेली लाइफ में वो यूज़फुल होगा या नहीं होगा, कितना एक बच्चा किस चीज़ को सीख सकता है। तो जो भी एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव है हमारे, वो उसको हम उनका निर्माण उसमें किया जाता है। फिर सेकंड आ गया सिलेक्शन ऑफ लर्निंग मटेरियल, अधिगम सामग्री का चयन। तो अधिगम सामग्री का चयन का मतलब कि जो लर्निंग मटेरियल है उसको आपने सेलेक्ट करना है, उसके बाद उसको फिर क्या करना है, ऑर्गेनाइज करना है। तो इसमें क्या क्या आ जाता है कि जो आपका आप बोल सकते हो कि करिकुलम है उसका कंसेप्ट क्या है, कौन कौन सी कंसेप्ट कंप्यूटेशनल स्किल्स उसमें होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए या रीजनिंग होनी चाहिए, और मैथमेटिकल एटीट्यूड क्या क्या होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें क्या है आपने सेलेक्ट करनी है कि किससे बच्चा अच्छी तरह से सीख सकता है, कौन सी चीज़ों से को बच्चा ज़्यादा जल्दी ग्रास्प कर सकता है। तो ये सारा होगा। फिर फोर्थ वन मतलब थर्ड में पहले आप सेलेक्ट करोगे, फिर फोर्थ में उसको फिर उसी तरह से ऑर्गेनाइज करोगे कि कौन से लेवल पे, जैसे किस लेवल पे बच्चा कोई कौन सी चीज़ सीख सकता है, उससे ऊपर वाले लेवल पे बच्चा और कौन सी चीज़ सीख सकता है। तो इस तरह से उसको आप फिर उसके बाद ऑर्गेनाइज करोगे। उसके बाद आता है सिलेक्शन ऑफ सुटेबल लर्निंग एक्सपीरियंसेस, की उपयुक्त अधिगम अनुभवों का चयन। तो इसमें क्या क्या ये जो सिलेक्शन ऑफ सुटेबल लर्निंग एक्सपीरियंसेस है वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला आता है नीड ऑफ अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, मीन्स कि एक पर्टिकुलर किसी विशेष समुदाय की आवश्यकता क्या है, नीड ऑफ अ पर्टिकुलर कम्युनिटी। फिर आता है एबिलिटी ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चों की योग्यताएं क्या है। और थर्ड आता है फैसिलिटी अवेलेबल इन द स्कूल, विद्यालय में उपलब्ध सुविधाएं की कौन कौन सी जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस हमारे हैं, सूटेबल लर्निंग एक्सपीरियंस को हम कैसे सेलेक्ट करेंगे। तो हम देखेंगे कि जो एक समुदाय है उसकी क्या क्या आवश्यकताएं हैं, स्टूडेंट की एबिलिटीज़ क्या हैं, और कौन कौन सी फैसिलिटीज़ है अवेलेबल स्कूल में जिससे कि ये सारी चीज़ें अफेक्ट होंगी। तो ये इन चीज़ों पे ये डिपेंड करता है। तो हमने क्या करना है कि जो हमारा जो लर्निंग एक्सपीरियंस है उनको सेलेक्ट करने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए कि उद्देश्यों के अंतर्गत परिभाषित व्यवहार परिवर्तन शिक्षण अनुभवों के अनुरूप हो, मीन्स जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, बिहेवियरल अब चेंजेस जो होंगे वो क्या होंगे, एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस के आप बोल सकते हो कि फेवर में हो, उसको फेवर करता हो, भी उपयुक्त तथा प्रभावी होने चाहिए, सुटेबल होने चाहिए, और क्या होने चाहिए, इफेक्टिव होनी चाहिए, अधिगम अनुभव व्यवहारिक होने चाहिए, और जो हमारे लर्निंग एक्सपीरियंसेस है वो बिहेवियरल होने चाहिए, और वे विषय वस्तु के लिए उपयुक्त होने चाहिए, और सुटेबल फॉर द सब्जेक्ट
मैटर। फिर लास्ट आता है आपका सिलेक्शन ऑफ सुटेबल मटेरियल फॉर द इवेल्युएशन ऑफ करिकुलम, पाठ्यक्रम मूल्यांकन हेतु उपयुक्त सामग्री का चयन। तो इसमें क्या होगा कि पाठ्यक्रम के मूल्यांकन के लिए हमें उपयुक्त सामग्री का चयन करना है। मीन्स तो किस तरह से आप जो पाठ्यक्रम है उसका मूल्यांकन करोगे। तो इसमें मीन्स मूल्यांकन के लिए जो हमारी विधियाँ आएंगी, मेथड्स और टेक्निक्स होगी, तो इसमें क्या होगा कि जो ये आपका इवेल्युएशन है वो किन किन पॉइंट्स को ध्यान में देख के किया जाता है कि निर्धारित शिक्षण अधिगम उद्देश्य, जो हमारा जो टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव है उसको स्पेसिफाई करना, विद्यार्थियों को प्रदान के अनुभव या पाठ्य सामग्री, जो हम विद्यार्थियों को ज्ञान प्रदान कर रहे हैं या अनुभव प्रदान कर रहे हैं, मीन जो एक्सपीरियंसेस हम शेयर कर रहे हैं स्टूडेंट्स को, वो शिक्षण अधिगम के लिए उपयुक्त विधियाँ एवं तकनीकें। शिक्षण जो अधिगम है हमारा, जो लर्निंग जो टीचिंग जो लर्निंग है उसके लिए कौन कौन सी हम टेक्निक्स, टीचिंग लर्निंग के लिए हम कौन कौन सी टेक्निक्स अपना रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स के बिहेवियर में कितना चेंज आ रहा है, उसकी कॉग्निटिव डोमेन्स डेवलप हो रही है, उसकी अफेक्टिव डोमेन जो है वो कितनी चेंज हो रही है, तो ये सारा हम इसमें करेंगे। तो ये कुछ स्टेप्स थे जो इसमें आपने ध्यान रखना है, बाकी मैं इसके आपको नोट्स दे दूंगा। सो थैंक यू। और नेक्स्ट लेक्चर में हम अभी इसके बाद में एक और आपको दूंगा, उसमें हम बात करेंगे कि कौन कौन से डिफेक्ट्स है इन द रिसेंट defects and reforms in the recent curriculum. So thank you and have a nice day.